आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, द्रौपदी हम सभी की पटरानी होगी। हमारी माता ने पहले ही हमें ऐसी आज्ञा दे दी है। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ऐसे वचन सुनकर पांचाल राज क्या करेंगे, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा ये एपिसोड। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 में। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। हमारे सीजन 3 को ढेर सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सीजन 4 की। हमारे लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद राजा द्रुपद अपनी पुत्री को लेकर बहुत चिंतित थे। राजा द्रुपद सदा से चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण किए शरीर पर भस्म लपेटे हुए आए थे। इसी कारण राजा द्रुपद अपनी पुत्री की चिंता में डूबे हुए थे। अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए धृष्टद्युम्न पांडवों के निवास स्थान जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन को देखा और साथ ही साथ पांडवों की बातचीत के विषय को भी ध्यान से सुना। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। आज हम शुरू करेंगे महाभारत का वैवाहिक पर्व। रात्रि का समय है, सभी पांडव विश्राम कर रहे हैं। सोते समय वे नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस समय उनकी कही हुई सभी बातें धृष्टद्युम्न ने सुनी। पांडवों के द्वारा कही गई हर कथा और विषय को ध्यान से सुनकर धृष्टद्युम्न बड़ी उतावली के साथ अपने पिता महाराज द्रुपद के पास जा पहुंचे। यहाँ महाराज द्रुपद अपनी पुत्री के विषय में कोई समाचार न पाने के कारण बहुत परेशान है। धृष्टद्युम्न को वापस आते देख महाराज द्रुपद ने पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कैसी है? कौन उसे ले गया है? क्या उसे जीतने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण का है? क्या सभी पांडव अभी भी जीवित हैं? क्या आज अर्जुन ने ही स्वयंवर जीता है? राजा के हर प्रश्न के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी अपने पिता की चिंता को दूर करने वाले धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, मैंने उन 5 भाइयों की बातें सुनी। वे बड़े तेजस्वी हैं। वे बड़ी तेजस्वी बातें करते हैं। महाराज, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते हैं, उससे यह मानने में तनिक भी संदेह नहीं रहता कि वे सभी लोग क्षत्रिय हैं। उस घर में उन 5 भाइयों के अलावा एक तेजस्वी स्त्री भी थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है महाराज कि वे सभी महाराज पांडु की ही संतानें हैं। अपने पुत्र की यह सभी बातें सुनकर राजा द्रुपद को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने उसी समय अपने पुरोहित को वहां भेजा और कहा, आप उन वीरों से कहिएगा कि मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप सभी महाराज पांडु के पुत्र हैं? राजा से आज्ञा लेकर पुरोहित जी पांडवों के निवास स्थान पर जा पहुँचे और राजा के निर्देश अनुसार पांडवों से कहने लगे, वीर पुत्रों, राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। आप लोग अपनी जाति, कुल आदि का यथावत वर्णन करें। दरअसल महाराज पांडु राजा द्रुपद के प्रिय मित्र थे। इसी कारण उनकी इच्छा थी कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन से ही कराएं। कृपया करके अपना परिचय दीजिए। पुरोहित जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा देते हुए उन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करने के लिए कहा। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं। हमें इनका विशेष आदर सत्कार करना चाहिए है। जिसके बाद पुरोहित जी का विधि पूर्वक पूजन किया गया और उन्हें भोजन अर्पित किया गया। जब पुरोहित जी सुख पूर्वक अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देव से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, पांचाल नरेश ने अपनी इच्छा से अपनी कन्या का दान दिया है। उन्होंने ही अपनी शर्त के अनुसार अपनी कन्या का दान देने का निश्चय किया था। उसी शर्त को पूरा करके उस वीर पुरुष ने उनकी कन्या को प्राप्त किया है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में
कोई भी अभिप्राय व्यक्त नहीं किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य वेध कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की गई थी। ऐसी दशा में उन्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए है। कोई भी बलहीन पुरुष उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसे अस्त्र विद्या का ज्ञान न हो, वह व्यक्ति उस लक्ष्य को नहीं गिरा सकता था। अर्थात महाराज अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप न करें। इस पूरी पृथ्वी पर उस वीर के सिवा और कोई नहीं है जो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। उनकी इसी वार्तालाप के बीच राजा द्रुपद के महल से एक और व्यक्ति यह समाचार लेकर आया कि महाराज द्रुपद ने सभी पांडवों को भोजन के लिए राजमहल आमंत्रित किया है। दूत ने कहा, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। आप लोग सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर राजमहल में आएं और राजकुमारी को भी विधि पूर्वक वहीं से प्राप्त करें। उन सभी राजकुमारों को ले जाने के लिए वहां सुंदर रथ खड़े हुए थे। उन्हीं रथों पर सवार होकर सभी पांडव महाराज द्रुपद के महल पधारे। उस समय कुंती और द्रौपदी एक ही साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। उस समय युधिष्ठिर के द्वारा जो बातें पुरोहित जी को कही गई थी, उन्हें पुरोहित जी के मुख से सुनकर उन सभी राजकुमारों की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। वहां सब प्रकार के फूल, मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गोएं, रस्सियां, बीज और खेती करने के कई अन्य सामान संग्रह करके रखे गए थे। खेलने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं भी वहां रखी गई थी। वहीं दूरी पर कवच, ढाल, तलवारें, विचित्र घोड़े, रथ, धनुष, बाण, फरसे और सभी आवश्यक युद्ध सामग्री भी रखी गई थी। सभी पांडवों के महल में पधारने के पश्चात माता कुंती द्रौपदी के साथ रानीवास की ओर चली गई। वहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। वहीं दूसरी ओर सभी की दृष्टि पांडवों पर ही टिकी हुई थी। उनकी चाल सिंह के समान थी। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र, नौकर चाकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। सभी पांडवों ने सिंहासन ग्रहण किया। उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सभी ने प्रसन्नता से भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात सभी राजकुमार युद्ध सामग्री की ओर चले गए। यह देखकर राजा और सभी मंत्रियों ने सुनिश्चित कर लिया कि वे सभी कुंती देवी और महाराज पांडु की ही संतानें हैं। तभी पांचाल राज द्रुपद ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर इस प्रकार पूछा, कुमार, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्या समझें? या हम आप सभी को वेश बदले हुए देवता माने? आप सच्ची बात बताइए, क्योंकि हमें बड़ा संदेह हो रहा है। मैं आपकी बातें सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो। आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। राजन, हम क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हूँ। जिन्होंने आपकी पुत्री को जीता है वह अर्जुन है। ये शत्रुओं का संहार करने वाले भीम हैं और ये दोनों नकुल और सहदेव हैं। मैं मानता हूँ कि अब आपकी सारी चिंता दूर हो जानी चाहिए है। युधिष्ठिर की सभी बातें सुनकर राजा द्रुपद की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और खुशी से उनका गला भर आने के कारण वे युधिष्ठिर को कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। फिर राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से वारणाव्रत के विषय में पूछा कि आखिर वे सब किस प्रकार वहां से सुरक्षित भाग निकले। युधिष्ठिर ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। सारा समाचार सुनने के बाद राजा द्रुपद ने राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और साथ ही साथ युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर ही रहेंगे। अब माता कुंती, द्रौपदी और सभी लोग विशाल कक्ष में आ गए हैं। राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा, राजकुमार, अर्जुन आज के पुण्य दिवस में मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें और मंगल कार्य को प्रारंभ करें। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, विवाह तो मेरा भी होना है। राजा द्रुपद ने कहा, तो आप ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें।
युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, द्रौपदी हम सभी की पटरानी होगी। हमारी माता ने पहले ही हमें ऐसी आज्ञा दे दी है। कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की पटरानी होगी। हम पांचों भाई उसका पाणी ग्रहण करेंगे। राजा द्रुपद ने कहा, गुरुनंदन, एक राजा की कई रानियां हो ऐसा वेदों में देखा गया है, लेकिन एक स्त्री के कई पति हो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो और वेदों के भी ज्ञानी हो, फिर भला तुम्हारी बुद्धि ऐसे क्यों हो गई है? सभी के बीच इस विषय पर तर्क वितर्क होने लगे। उसी समय वहां भगवान वेद व्यास जी का आगमन हुआ। क्या द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों से धर्म के अनुरूप सही था? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।